आज हम डायरेक्शन टॉपिक के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एंगल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, राइट। मैंने आपको लास्ट क्लास में डायरेक्शन बेस्ड के आपको बताया था। एक बार मैं फिर भी यहाँ पर डायरेक्शंस प्रिपेयर कर देती हूँ, प्रॉपर बना देती हूँ। ठीक है, हमने ये पढ़ा था, दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज योर साउथ, दिस इज योर नॉर्थ, this is your east and this is your west. There are four basic directions. ठीक है, और इसके बीच से हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी जिसको हम कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं। दिस इज योर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, राइट। ये हमारी फोर डायरेक्शंस थे। और अब इसके बाद हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सीखा था, राइट। क्लॉकवाइज मैंने आपको बताया था, क्लॉकवाइज के अंदर राइट के लिए हम यूज करते हैं, क्लॉकवाइज मतलब राइटवर्ड डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप नीचे जा रहे हो तो क्लॉकवाइज है, अगर आप ऊपर की तरफ ऐसे जा रहे हो तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हमारा एंगल बेस्ड क्वेश्चंस है। मैंने आपको यहाँ पर ये भी सिखाया था कि हर एक के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है। अगर हम बात कर रहे थे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, यहाँ हमारा जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, राइट। और ये स्प्लिट हो जाता है किसमें, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट बीच में आ गया तो ये 45 डिग्री के एंगल हो जाते हैं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आई एम फेसिंग नॉर्थ, तो मैं रफली एक और इमेज यहाँ पर प्रिपेयर करूंगी। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, राइट। आई एम फेसिंग नॉर्थ यानी कि मैं कौन सी डायरेक्शन में देख रही हूँ, नॉर्थ की तरफ देख रही हूँ। आई टर्न 135 इन क्लॉकवाइज। अब देखो क्लॉकवाइज का मतलब मैंने बताया था ना, राइटवर्ड डायरेक्शन यानी कि, और इसके बीच में से अगर मैं यहाँ पर लिटरली मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ करी है जिसको मैं नॉर्थ ईस्ट कह रही हूँ, यानी कि ये मेरा पूरा का पूरा एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का ये एंगल हो गया। अब इसके बीच में भी अगर मैं वो एक और मिड वे लाइन मैंने ड्रॉ करी है जिसमें मैंने कहा कि दिस इज योर साउथ ईस्ट। अब यहाँ पर मेरा जो एन ई टोटल एंगल कितना हो गया, एन ई तक का एंगल हो गया 90 डिग्री का। अब इसके अंदर हमें 135 तक जाना है ना, तो 90 में 45 और ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 135। तो चलो मूव करो, यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा एंगल कितने का बन गया, राइटवर्ड डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है बेटा, तो यानी कि हमें नीचे की तरफ मूव करना है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब हमारा यहाँ तक का एंगल कितने का बन गया, 135 डिग्री यहाँ तक। उसके बाद वो कह रहा है देन 180 इन एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, अब हमें उल्टा चलना है, ऐसे लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, और यही इसी पोजीशन से चलना है, इसी पोजीशन से चलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ तक हमारा 135 बन गया था। ठीक है, हमें 180 लेके आना है। अब 135 के अंदर, क्योंकि हम 45 डिग्री के हमने एंगल सीखे थे, इसका टोटल करेंगे तो ये 180 बनेगा, यानी कि 135 मेरा यहाँ आ गया। अगेन मैं यहाँ पर मिडवे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जिसको मैं कहूंगी नॉर्थ वेस्ट, राइट। और ये वाली आपकी जो लाइन यहाँ तक देख रहे हो, ये 45 और ऐड कर दो, तो यहाँ तक का टोटल सम कितना बन गया, ये बन गया मेरा 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, 180 डिग्री हम यहाँ आ गए। अब वो पूछ रहा है व्हाट डायरेक्शन एम आई फेसिंग नाउ। अब मैं यहाँ तक आ गई हूँ, ठीक है, ये मेरा पोजीशन है। अब मैं किस तरफ फेस कर रही हूँ, नॉर्थ वेस्ट। तो मेरा आंसर क्या होगा, माय आंसर विल बी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा बेटा। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, आई एम फेसिंग नॉर्थ, मैं नॉर्थ में यहाँ पर खड़ी थी और मैंने 135 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब होता है राइट डायरेक्शन में। ठीक है, राइट डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ, और उसके बाद मैं राइट डायरेक्शन में कितना गई हूँ, 135। हम सब बच्चों को पता होता है 135 कहाँ से होगा, 90 ये वाला जोड़ लो और
45 ये जोड़ लो, दोनों को मिला के 135 बन गया। उसके बाद कह रहा है कि 180 इन एंटी क्लॉकवाइज। अब किस में जाना है हमें? 180 रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, लेफ्टवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अब मैं यहीं से काउंट करूंगी कि ये मेरा 135 पूरा का पूरा यहाँ तक, ये मेरा 135 और प्लस 45 180 का सम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ आके मेरे को पता चलता है कि मैं इस कौन सी पोजीशन पे आ गई हूँ, यहाँ नॉर्थ वेस्ट पोजीशन में आ गई हूँ। तो इसका आंसर मेरा डी होगा, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अच्छे से समझ आएगा। रामा इज फेसिंग ईस्ट। अब देखो, क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको सबसे पहले क्या करना है? ड्रॉ। रफली आपको एक ड्रॉ करके रखना है, स्केच नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, राइट। अब रामा फेस कर रहा है ईस्ट, यानी कि दिस डायरेक्शन, यहाँ पर उसका फेस है। ही टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज। अगेन आई एम सेइंग क्लॉकवाइज मींस, क्लॉकवाइज का मतलब मैंने पहले भी बता दिया, क्लॉकवाइज मींस राइटवर्ड डायरेक्शन, राइट, ठीक है। राइट डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में जाना है, तो आ जाओ। ईस्ट से 90 डिग्री, और आपको एरो के पॉइंट से समझाऊं तो ये नीचे नीचे की तरफ जाना है, ठीक है। तो अगर मैं ईस्ट में खड़ी हूँ, ये मेरा 0 डिग्री एंगल है, मैं यहां से जा रही हूँ और मेरा 90 ये पूरा बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में साउथ ईस्ट भी तो मिडवे आएगा। 45 45 दोनों को काउंट करोगे 90 आ गया, मैं साउथ पे आ गई, खड़ी हो गई हूँ। अगेन क्वेश्चन रीड करो। देन 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। चलिए जी, अब उल्टा चलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी फिर बताया था, मैं हर क्वेश्चन में आपको बताती जा रही हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज का मतलब, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब अब किधर चलना है? उल्टा, ऐसे। चलिए, मैं साउथ में आके खड़ी हो गई, साउथ से मुझे 135 जाना है बेटा, तो 90 तो मेरा यही था, है ना। अब मैं यहाँ से मिड में एक और लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज माई नॉर्थ ईस्ट 90, और 90 में ये प्लस कर लो ये वाला, तो यहाँ तक, ठीक है। ये वाला हिस्सा आपका 135 तक बन गया, ठीक है। अगेन क्वेश्चन रिपीट है, आगे पढ़िए। देन अगेन 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज। ये क्या कर रहा है मैम? मुझे घुमा रहा है बार बार यहीं से। तो नॉर्थ ईस्ट से अब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, और क्लॉकवाइज का मतलब नीचे, ठीक है। अब नीचे जाएगा तो मैं कहाँ से लूंगी? यहाँ से लेती हूँ। ये तो मेरा 45 हो गया, और ये मेरा और 45 हो गया, तो हो गया ना मेरा टोटल यहाँ पर कितना? 90, और मुझे नीचे की तरफ ही आना था। तो अब मैं किस डायरेक्शन पे खड़ी हूँ? मेरी डायरेक्शन किधर होगी? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट माई डायरेक्शन, तो आंसर विल बी साउथ ईस्ट, राइट। समझ आया? रामा फेस कर रहा है ईस्ट, मैं ईस्ट में खड़ी हूँ यहाँ पर, और यहाँ से मुझे 90 डिग्री क्या करना है? अगर मैं इसी में समझाती हूँ, ठीक है। 90 डिग्री मुझे यहाँ पर जाना है, ठीक है। मैं कहाँ आ गई? अपने 90 डिग्री मैंने ईस्ट से कवर करे हैं, तो मैं साउथ में आ गई हूँ। साउथ से अगेन मैं 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गई हूँ। साउथ से जब मैंने 135 डिग्री पूरा एंटी क्लॉकवाइज लिया है, तो देख रहे हो आप 135 कितना बन रहा है एंगल? यहाँ से पूरा 135 मैं कहाँ आ गई हूँ? नॉर्थ ईस्ट पे। नॉर्थ ईस्ट के बाद फिर वो कह रहा है क्लॉकवाइज मैम चलिए 90 डिग्री, और फिर क्लॉकवाइज और 90 डिग्री गए तो साउथ ईस्ट पे जाके रुक गए। और मैं किस तरफ फेस कर रहा है रामा? रामा फेस कर रहा है साउथ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन इज फेसिंग वेस्ट। अगेन ड्रॉ इट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, यानी कि इस डायरेक्शन में खड़ा है। ही टर्न 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज। कितना कह रहा है बेटा? 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब मैंने क्लॉकवाइज बताया है, यानी कि क्लॉकवाइज का मतलब है कौन सी डायरेक्शन? राइट डायरेक्शन। और राइट डायरेक्शन कैसी पोजीशन शो करती है? क्लॉक हैंड की तरफ, ठीक है। अब आ जाओ, अब वो कैसे चलेगा? अब इसे क्लॉकवाइज चलना है। अब ऐसे चलेंगे हम, ठीक है। कितना? 45। अब 45 के लिए तो मुझे बीच में से लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा।
तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, राइट। अब मैं यहाँ से 45 डिग्री चल रही हूँ, ये हो गया मेरा 45, ठीक है, 45 चल रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन अनदर 180 डिग्री, अब चलो 180 डिग्री, तो ये मेरा 45 हो गया। अब यहाँ फिर लाइन ड्रॉ होगा, जिसको मैं नॉर्थ ईस्ट कह रही हूँ। ये 45 ये हो गया, 45 ये हो गया, ठीक है, 45 ये हो गया, यहाँ आ गए 180 डिग्री। कहाँ से पहले मैं यहाँ से यहाँ पर 45 चली हूँ बेटा, मैं वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट 45 डिग्री के एंगल पे चल रही थी। फिर उसने कहा कि उसी सेम डायरेक्शन में आप 180 चलिए। तो आप ये देख रहे हो, ये 45 और यहाँ से यहाँ तक ये 90 बन गया, और उसके बाद ये 45 और जोड़ लिया। तो ये पूरा का पूरा कहाँ से यहाँ तक का एंगल कितने का दिख रहा है, 180 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद देखो और ज्यादा ट्रिकी बना दिया, 270 इन एंटी क्लॉकवाइज। ओ माय गॉड, अब क्या होगा मैम, अब 270 चलना है, ठीक है, इसी में आपको 270 चलना है। तो मैं एक बार कहोगे तो एक और इमेज में क्लियर करती हूँ कि अब 270 आपको वापस जाना है रिवर्स ऑर्डर में। मिनट, अब चल गई। अब मैं लास्ट वाला 270 बता रही हूँ, ठीक है। हम यहाँ थे ना, हमारा यहाँ तक का एंगल बन गया था, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन से 270 लेके चलते हैं और रिवर्स ऑर्डर में, एंटी क्लॉकवाइज मींस लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। ये हो गया मेरा 45। पहले तो ना जो बना रखा था ना, आप वहां तक आ जाओ और जरा उल्टा काउंट कर लो यहाँ तक कितना था, राइट। हमने काउंट यहाँ तक का ही करना है 180, क्योंकि जो पीछे के एंगल बनाए थे वो एक ही डायरेक्शन में बनाए थे, तो उन दोनों को ही टोटल कर लेते हैं, 180 और 45, दिस मीन्स 522, ठीक है, 225। इसमें जरा 45 और ऐड करो, क्योंकि 45 के एंगल हैं छोटे छोटे, 5 4 2 4 2 7 270, यानी कि आप समझ लो कि बस इसमें और आपको एक और स्टेप आगे आना है यहाँ। तो आप इस डायरेक्शन में यहाँ खड़े हो, ठीक है, इसलिए मैंने नेक्स्ट ड्रॉ किया है। अब मेरी डायरेक्शन क्या हो गई, साउथ, मेरी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि माय आंसर विल बी साउथ वेस्ट, डी इज माय आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने देखो फर्स्ट इमेज में आपको सिर्फ 45 और 180 डिग्री का एंगल यहाँ तक दिखाया, उसके बाद 180 से वो रिवर्स ऑर्डर में गया है, ठीक है। ऐसे करके वो पूरा का पूरा एंगल यहाँ पर आप काउंट करोगे तो यहाँ 270 जाके कंप्लीट होता है रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में 270 यहाँ कवर होगा। तो वो किस डायरेक्शन में अब फेस कर रहा है, वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। इस तरीके से एंगल बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्शन चैप्टर के करे जाते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम शेडो बेस्ड के क्वेश्चन करेंगे डायरेक्शन टॉपिक से।